हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पर इंडिया पीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। आज का जो वीडियो रहेगा कई बच्चे पूछ रहे सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है। और आज की वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है, और ज्योग्राफी को बार बार रिवाइज कैसे करना है। और ज्योग्राफी सिंपल वे में जो जिनको ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है उनको अधिकतर देखा गया, मैंने ऐसे देखा है कि उनको ज्योग्राफी कठिन लगती है, बट ज्योग्राफी इज वेरी इजी। हाँ, थोड़ी सी वास्ट है, बट ज्योग्राफी एज पर अगर और किसी एग्जाम में आप देखेंगे और किसी सब्जेक्ट से आप कंपैरिजन करेंगे तो ज्योग्राफी आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं टफ लगेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ ज्योग्राफी जो ये वीडियो है ज्योग्राफी जीएस के बारे में बताऊंगा, आपको जीएस सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ना है। जिनका अगर ऑप्शनल है तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मेरा ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, तो मुझे ज्योग्राफी इजी लगती थी जीएस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा आते हैं। ज्योग्राफी एनवायरमेंट आप कंबाइन कर दें तो अराउंड 25 से 30-35 क्वेश्चन तक सब मिला के आता है क्लब करके, अगर ज्योग्राफी ज्योग्राफी एनवायरमेंट सब इंटरमिक्स्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास 10 हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये अभी पॉलिटी पॉलिटी का नोट्स अवेलेबल, पॉलिटी अपडेटेड है। और जो बच्चों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी अभी अवेलेबल है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चे पहले जिन बच्चों ने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री वो बोल रहे थे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ने में काफी बोरिंग लगती है। अब जब आपको बोरिंग वो चीज लगती है, जो जिन्होंने मेरा नोट्स पढ़ा है उसमें काफी मैंने डिजाइन वे में बनाया है, काफी कलरफुल नोट्स है, तो आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि आप उस चीज को दिमाग में आप अपने बसा सकते हैं कि हाँ देखो मैंने सर के नोट से पढ़ा तो मुझे याद है। तो अगर आप ज्योग्राफी इस सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स अभी अवेलेबल हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। इंडियन ज्योग्राफी के अवेलेबल है, इकोनॉमिक नोट्स अवेलेबल है। काफी मोटी, मतलब कि कई बच्चों को इकोनॉमिक काफी कठिन लगती है, बट ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स लेंदी हो सकती है लेकिन इकोनॉमी बहुत इजी होती है। अच्छे से पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एशियन हिस्ट्री अवेलेबल है अभी। ठीक है, अभी इंटरनल सिक्योरिटी फॉर मेंस के लिए आ गया, और यूपीएससी प्लानर भी अवेलेबल है। यूपीएससी प्लानर मैंने जब इसके पहले वीडियो बनाया था यूपीएससी प्लानर, मैंने आपको बताया था कि आपको हाउ टू प्लान द यूपीएससी, आपको यूपीएससी प्लान कैसे करना है, आपको डे टू डे प्लान कैसे करना है। ठीक है, वो चीज मैंने उसमें बताया। तो ये आप अगर प्लानर ले लेंगे तो आप वहां पे राइट पुराना वीडियो देखेंगे जाके, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि हाँ मैंने आज कितना पढ़ा, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में दे रखा है। वो वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं डाल दूंगा, आप उस जाके लिंक देख सकते हैं। ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर भी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन होता है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत कर, मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। आपको ज्योग्राफी कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे, आपको कैसे नोट्स बनाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये सारे अभी नोट्स आपको चाहिए, हमारे पास 10 हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करेंगे, सारा प्राइस डिटेल और प्रोसीजर कैसे परचेस करना है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो वीडियो जो रहेगा वो ज्योग्राफी के ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल नहीं है उन्हें अधिकतर मैंने देखा है, कई बच्चों से मैंने पूछा भी है और कई बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया सर ज्योग्राफी थोड़ी सी कठिन लगती है। ज्योग्राफी इसलिए कठिन लगती है क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट है। आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ज्योग्राफी में, और रटना भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बहुत सारे जो आर्ट साइंस के बच्चे जिन्होंने ज्योग्राफी लिया होगा तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो जिनका ज्योग्राफी आर्ट्स नहीं लिया होगा, वो आर्ट्स साइड से नहीं हो, जो इंजीनियरिंग हमारी तरह है, उनको शुरुआत में कठिन लगेगा, बट जैसे जैसे ट्रस्ट नहीं, आप जैसे जैसे पढ़ते आएंगे ज्योग्राफी से वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और ज्योग्राफी को ज्यादा आपको मतलब समझने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी रटेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें रटना है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें आपको समझना ही है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, तो ज्योग्राफी आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी। इसमें मैं दोनों बताऊंगा, फंडामेंटल्स आपको फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी। देखिए मेरे पास ये फोटो है। ठीक है, जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको 6 to 12 तक एनसीईआरटी करना ही करना है, 6 to 12 फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी ये जो बिगनर्स हैं उनको करना है, जिनका छूट गया है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने लगता है कि भाई मैंने एक ही बार पढ़ा है, आप उसको बार बार पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें बाबा आपको नया चीजें पता चल रही है। तो 6 to 12 तक एनसीईआरटी को पढ़नी है, मैंने फोटो डाल रखा है, आप इसमें ध्यान से देखिए। थोड़ा सा ब्लर्ड फोटो आप देख पा रहे होंगे, मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ, ये क्लास देखेंगे। ये देखिए, द अर्थ एंड आवर हैबिटेट, द अर्थ एंड आवर हैबिटेट एक सब्जेक्ट ये है, मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। अर्थ एंड आवर हैबिटेट ये हो गया, ये क्लास 6 की है। 6 आपको क्या कहते हैं, आवर इन्वायरमेंट 7th क्लास की है। ठीक है, ये 8th क्लास की है, सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, काफी अच्छी बुक है। इसमें तो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट से, इसमें इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास 9th की है, सोशल इंडिया, सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया, बहुत ही प्यारी बुक है, इसको आपको पढ़ना है। तो 6, 7, 8, 9, ये 9th हो गया, ये 6th की है, ये 7th की है, ये 8th की है, 9th की है, ये आपका 10th की है। कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 ये पार्ट 1 थी। ठीक है, ये आपकी 11th की है, ये 11th यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी 12th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने यहाँ स्टार मार्क लगा दिया है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है। मतलब इन साबित पढ़ने के बाद ये और ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे हो जाए। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये मेंस में काम आता है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, मेंस में काफी काम आता है, आपको किसी किसी सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये भी 12th की है। उसी में इंडिया पीपल एंड रिसोर्सेज के बारे में है, इंडियंस के पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 6 to 12 तक एनसीईआरटी ज्यादा मोटी नहीं है। आपको टफ क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ, आपको ये पोर्शन बहुत टफ लगेगा, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी। आप कई सारे जो इवन जो ओल्ड एनसीईआरटी, आप प्लीज ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़िए इसका, जो बच्चे जीएस के हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी इज वेरी टफ, मतलब कि वो ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ते हैं, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें। मोस्टली आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, जो बच्चे जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बुक है मार्केट में, बट वो मैं आपको नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, वो जस्ट आप एज ए रेफरेंस लीजिए। मैं अपने नोट्स के बारे में भी बताऊंगा आपको, नोट्स और ये मिला के कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक और बुकलेट है, आप देख सकते हैं, ये जीसी लियोंग की बुक है, अभी नया कवर आने लगा है, ये जीसी लॉन्ग है, जीसी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, उसमें जो वॉल्केनो से रिलेटेड सब जो है, जो फोटोज है वो बहुत ही अच्छे हैं, जो वॉल्केनो से रिलेटेड है, और आपका लैंड फॉर्मेशन से जो रिलेटेड है वो, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत इन डिटेल देख रखा है। तो उससे कुछ सब चैप्टर्स जो आपको लगते हैं, जो चैप्टर्स आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए। आपको लगता है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, बट मेरे हिसाब से इसको पूरा मत पढ़िएगा, इसमें वही चीज पढ़िए जो आपको हेल्प चाहिए। सपोज करिए आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ, ये जो आपने, मैं 12th का ये आपको दिखा दूं, ये 12th की बुक है, ये वाली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 12th की बुक है, ये जो है अगर आप पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देन यू विल रीड, इसमें से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं जो आपको उस बुक में आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसको उठा लिए। फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्मेशन का, वॉल्केनोज है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, तो इसको आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, 6 to 12, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 to 12 आपको एनसीईआरटी करनी है। 6 to 12 ज्योग्राफी की मस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइड में ये बुक लेके रखिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो इस बुक से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके पहले मैंने ये बुक दिखा दिया है आपको, ये सारी बुक्स हैं 6 to 12, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जेसी लॉन्ग होगी। अब बारी आती है मेरे नोट्स की। अब देखिए कि बच्चे बोल, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने बताया है। इस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ये वाली पार्ट 1 है, और ये वाला पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये बुक में एज इट इज सेम है, एनसीईआरटी का भी लिया गया है। जो कई बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़नी है,
उनको देखिए, शुरुआत में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट इफ यू हैव बेसिक एनसीईआरटी आइडिया, अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़े रखा है अपने, या थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो आपको बहुत समझ में आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, इस बुक में आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस बुक में मैंने एनसीईआरटी भी कवर कर रखा है, प्लस जीसी लियोन के कुछ कुछ जो अच्छे से डायग्राम्स हैं, जो अच्छे रिसोर्सेज है, उसको भी मैंने इसमें कवर कर रखा है। और जो बढ़िया स्टैंडर्ड बुक है, इवन जो मेरे ऑप्शनल के अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स के जो डायग्राम्स फोटोज जो मैंने बना रखी है, इसमें अदर रिसोर्सेज भी इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर इसमें ज्योग्राफी में कुछ होता नहीं है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। करंट अफेयर वो आपको अपने आप से करना है, जो भी आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस है, लैंडस्लाइड हो रहा है, एग्जांपल्स हो रहे हैं, तो आप उसमें ऐड करते रहिए। वही मैं आपको कल वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है और आपने मेरा नोट्स ये ले रखा है, तो पहले साइड में नोट्स रखिए। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, बहुत वेल एंड गुड, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी जो चीज समझ नहीं आ रहा है, आप फिर इसको पढ़ना चालू करिए। आप रियलाइज करेंगे इसमें मैंने हर एक चीज डायग्राम वाइज समझा रखी है, इसमें मैंने एनसीईआरटी भी कवर कर रखा है। आप जब क्या कहते हैं इसको पढ़ेंगे, अगर इन केस आपको लग रहा है ये सर टॉपिक थोड़ा सा कम समझाया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट से मैं सब कुछ तो नहीं डाल सकता, लेकिन आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द सिलेबस रिगार्डिंग ज्योग्राफी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, तो आप उसी बुकलेट में, यहाँ मैंने साइड साइड यहाँ पे कई जगह गैप भी है, वहां पे आप लिख लीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आपका कोई बुक अगर अदर सोर्सेज पे कोई बुक अगर पढ़ रहे हैं, तो उसको भी इसमें ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। इसमें क्या क्या मैंने दे रखा है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, लैंडस्लाइड और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सब कुछ है, एटमॉस्फेयर से है, ओशंस करंट्स के बारे में है, वाटर ओशियोग्राफी से रिलेटेड हर चीज मोस्टली इसमें कवर्ड है। जो भी आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आप लिंक क्लिक करेंगे, उसका मैंने सैंपल्स के लिंक भी दे रखे हैं, आप सैंपल क्लिक करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी इज ए मतलब कि आपको ये समझना है, टॉपिक है कि हाँ ये पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी है। सारा कुछ उसका जो एप्लीकेशन आपको यूज करना है वो इंडियन ज्योग्राफी में यूज करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी वही जब आप पढ़ेंगे, देखिए इसके पहले मैं बताया था ना, इंडियन ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी की बुक है, ये वाली इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, ये वाली इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट जब पढ़ेंगे, ये वाली इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने अपने इस बुक में दे रखा है। इंडियन ज्योग्राफी में सब कुछ मैप वाइज है, आप बाहर भी देख सकते हैं, मैप वाइज हर चीज दे रखा है। आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी पोर्शन होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, बट ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मेंस, और ये पूरा पूरा एज इट इज आपका पूरा पूरा प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। आपको ज्योग्राफी में आपको मोस्टली कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग इवन टीचर ही बोलते हैं कि ज्योग्राफी में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं बोलूंगा एनसीईआरटी मस्ट है। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं यही कहूंगा कि आप जो है इसका जो भी क्रक्स है, मतलब कि इसका जो भी नोट्स है शॉर्ट फॉर्म में, उसको बना लीजिए। जो नोट्स है इसके, मतलब क्लास 6, 7, 12 से 6 to 12 तक लेके छोटे छोटे एक एक पेज में नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स को आप कंपाइल करिए। ठीक है, उस नोट्स को आप कंपाइल कर लिए। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बना लिए अच्छे से, और आपने मेरा ये नोट्स ले लिया है, और आप क्या कहते हैं नोट्स बनाने के बाद आपने ये मेरी बुक पढ़ा है, सपोज करिए इसमें भी आपको लग रहा है सर ने बहुत लेंथी लिख दिया है, तो आप इसका भी कंपाइल कर लीजिए। जो आपने ऐड किया था, एनसीईआरटी का नोट्स बनाया था, उसी नोट्स में, उसी फाइल में एक एक चैप्टर का एक पेज, एक चैप्टर का एक पेज, इस तरह जितने नंबर ऑफ चैप्टर है उतना नंबर ऑफ पेज का आपका नोट्स बन जाएगा। उसी में आप सपोज करिए आपने नोट्स ले लिया, तो आपको लगता है कि सर का नोट्स भी लेंदी, तो इससे भी जो जो चीजें हैं वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। मेरे हिसाब से आप उससे जो एनसीईआरटी पढ़ा इसमें ऐड करते जाइए, क्योंकि ये 2 बुकलेट है, टोटल 4 बुकलेट है ज्योग्राफी की। इसमें आप अगर ऐड करते जाएंगे, आपको लगता है ये टॉपिक नहीं है, वैसे सब कुछ कवर्ड है, या तो आप अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, उसमें आप ऐड करिए टॉपिक को, या तो एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप से नोट्स बनाएंगे बेटर। अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए उस नोट्स को देख के, तो ये वाला नोट्स ले लीजिए, आप इस नोट्स को देख के इसमें बनाइए, लिखिए, दोनों को मैच करिए। ठीक है, और उसका शॉर्टर वर्जन आप बना लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज है।
ठीक है। किसी बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सारा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक, इस तरह मैं सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।